हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 एनटीपीसी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में सबसे अधिक जिले किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक जो जिले हैं वह आपके किस राज्य में हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक जो जिले हैं यह उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था वह आपका इब्राहिम लोदी था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? राइट आंसर क्या होगा? तो त्रिपिटक जो है यह किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है यह सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना। सरदार पटेल ने किस आंदोलन में भाग लिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो सरदार पटेल ने किस आंदोलन में भाग लिया था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बारदोली सत्याग्रह। सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह में भाग लिया था। 1857 की क्रांति में नाना साहेब ने कहां से नेतृत्व किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1857 की क्रांति में नाना साहेब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वह आपका चिल्का झील है। सही जवाब ऑप्शन बी। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, कोलकाता उच्च न्यायालय है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। 1973 में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो 1973 में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वह बढ़ाकर 545 की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है यह आपका बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध। चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है यह आपका बेंगलुरु शहर में स्थित है।
चिन्नास्वामी स्टेडियम। भारत में नगरपालिका का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में नगरपालिका का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत में नगरपालिका का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए। साल्ट लेक स्टेडियम किस शहर में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो साल्ट लेक स्टेडियम जो है यह आपका कोलकाता शहर में स्थित है। साल्ट लेक स्टेडियम। भारत का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वह आपका चांदनी चौक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? सही जवाब क्या होगा? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है यह राज्यपाल करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राइट आंसर क्या होगा? तो कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य की जो समुद्री तटरेखा है सबसे लंबी है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा गुजरात। गुजरात राज्य की जो समुद्री तटरेखा है सबसे लंबी है। गद्दी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो गद्दी जनजाति जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। गद्दी जनजाति। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1962 में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगाया गया था। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वह मोरारजी देसाई थे। सही जवाब ऑप्शन बी। शून्यकाल की शुरुआत भारत में कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शून्यकाल की जो शुरुआत है यह भारत में 1962 में हुई थी। शून्यकाल की शुरुआत। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो राज्यसभा की जो पहली महिला सचिव थी वह BS रमा देवी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राज्यसभा की पहली महिला सचिव BS रमा देवी थी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो संस्कारों की कुल संख्या मानी जाती है 16। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। मौलाना आज़ाद स्टेडियम किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मौलाना आज़ाद स्टेडियम जो है यह आपका जम्मू शहर में स्थित है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम। सिखों द्वारा कृपाण रखने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही जवाब क्या होगा? तो सिखों द्वारा कृपाण रखने का जो अधिकार है यह अनुच्छेद
25 में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में संप्रभुता किसमें निहित है? आपके ऑप्शंस हैं जनता, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान में संप्रभुता निहित है जनता में। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के जो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे वह आपके राजीव गांधी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है यह आपका नई दिल्ली शहर में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? सही जवाब क्या होगा? तो विस्थापन के परिवर्तन की जो दर है यह आपका वेग कहलाती है। विस्थापन के परिवर्तन की दर। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है यह गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो होम रूल लीग की स्थापना जो है यह बाल गंगाधर तिलक ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो पारादीप बंदरगाह जो है यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा का विचार जो है यह सबसे पहले स्वराज पार्टी ने दिया था। संविधान सभा का विचार सबसे पहले। सांसदों के वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सांसदों के वेतन का उल्लेख जो है यह आपका अनुच्छेद 106 में है। सांसदों के वेतन का उल्लेख। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में पंचायत राज्य अधिनियम जो है यह सन 1993 में लागू हुआ था। भारत में पंचायत राज्य अधिनियम। समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समवर्ती सूची का विचार जो है यह ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। समवर्ती सूची का विचार। मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो मेट्टूर बांध जो है यह आपका कावेरी नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण मृत्यु कहाँ प्राप्त किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ प्राप्त किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कुशीनगर। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया था। भारत का सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे प्राचीन विहार है वह आपका नालंदा है। भारत का सबसे प्राचीन विहार। डाबोल पावर प्लांट किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डाबोल पावर प्लांट जो है यह आपका महाराष्ट्र राज्य में है। डाबोल पावर प्लांट। तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं कृषि, रक्षा, शिक्षा, उद्योग। सही जवाब क्या होगा? तो
तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, रक्षा पर। भारत के प्रमुख लघु उद्योग किससे संबंधित हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के प्रमुख लघु उद्योग जो हैं यह हथकरघा से संबंधित है। भारत के प्रमुख लघु उद्योग। राष्ट्रीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय चाय बोर्ड का मुख्यालय जो है यह आपका कोलकाता शहर में है। राष्ट्रीय चाय बोर्ड का मुख्यालय। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर क्या होगा? तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वह आपका मनीला में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। भारतीय वैज्ञानिक माप विज्ञान संस्थान कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय वैज्ञानिक माप विज्ञान संस्थान जो है यह रांची में स्थित है। भारतीय वैज्ञानिक माप विज्ञान संस्थान। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो नीलगिरी पर्वतमाला जो है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला। तिरुपति किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तिरुपति जो है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तिरुपति। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।